Okay, guys, today we are going to learn the chapter number 4, issue of debentures. 1, 2, 3 chapter has been finished. Now we are into the SP chapter number 4, issue of debenture. From this chapter, what we are going to learn? इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसमें खाली दो ही क्वेश्चंस है, प्रोविजंस ऑफ डिबेंचर और प्रोसीजर ऑफ डिबेंचर्स। ये टॉपिक में से डिबेंचर ट्रस्टीज नाम का ये उड़ा दिया है लोगों, मतलब उड़ा दिया 25% जो पोर्शन से रिडक्शंस किए लाए 25% का ऑलरेडी अपना कॉलेज ने मेजर लिंक्स भेजे हैं जादव सर ने कि कौन सा पोर्शंस जो है गवर्नमेंट ने निकाल दिया है या उसको रिड्यूस किया है। इसमें से ये टॉपिक में से डिबेंचर ट्रस्टीज़ ये नाम का जो 4.3 वो हटा दिया। अभी इसमें खाली दो ही पढ़ना है आपको, 4.1 एंड 4.2। 4.1 में हमको सीखना है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। इसमें तो एक कंपनीज एक्ट 2013 और 2014 6 और 5 इसके पकड़ के चलेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 2014 दोनों में क्या बोल रहे हैं वो सीखना है। बाद में इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर मतलब तरीका क्या है। अगर मेरे को डिबेंचर लोगों में बांटना है, इशू करना है, इसका तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये हमको सीखना है। तो सबसे पहले डिबेंचर्स क्या है। डिबेंचर ये एक बॉरोड कैपिटल है और ये हम बोलेंगे डिबेंचर बॉरोड कैपिटल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से हम लोग उसको पे कर सकते हैं। अब एग्जांपल कंपनी डिबेंचर्स किया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 ईयर्स के लिए, वॉट एवर दैट, उसको कुछ उस समय होने के बाद आफ्टर अ मैच्योरिटी ऑफ द डिबेंचर द कंपनी हैज़ टू रीपेड, कंपनी को पैसा डिबेंचर होल्डर को देना पड़ता है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं वो 10 साल के लिए चाहिए और 10 साल के बाद हम लोग बैंक को रिफ़ंड करते हैं या रिटर्न करते हैं। लोन हम लोग रीपे करते हैं तो रिफ़ंड नहीं रिटर्न आता है, तो बैंक को हम लोग रीपेड करते हैं, डैट इज़ द सेम थिंग। तो डिबेंचर इसलिए हम लोग बोलते हैं बॉरोड कैपिटल लोन है, कंपनी लिया हुआ पब्लिक से। अभी ये जो है बात आपको समझ में आया होगा। और इसमें टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी वी हैव लर्न, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो शेयर्स था उसके बाद में शेयर्स का फीचर, टाइप्स ऑफ शेयर, ये पब्लिक बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट्स, फिर बाद में बॉन्ड्स, ये सब देखा। उसमें डिबेंचर भी देखा था। तो बॉरोड कैपिटल में आपको डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बी मैंने बोला था। और फिर से हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। See students, once again I'm requesting that chapter number 2 is very important. You have to go thoroughly with the chapter number 2. All the right from chapter number 1 till chapter number 6 is being given in the chapter number 3rd. So chapter number 2nd and 3rd, if you are going very deeply and if you are going very thoroughly, then I don't think you have to hunt for the last. The time has been started now. Exactly September will be after 15 days. September will be scheduling, and that means September, October, November, December, in the month of Feb, March, and your exam will be scheduling. So right now start. If you not start your studies, please start your studies early. Whatever the guidance given by our college, by our teachers, professors, you have to follow the instruction particularly. You have to maintain the books, you have to compulsory maintain the books of each and every subject, get update till now. चैप्टर नंबर 3 तक मैंने आपको जो भी बताया है, आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 1A से लेके और आई तक जो है, और 2 दिन पहले मैंने आपको जो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया था वो भी आप करने बोला है। तो ये जो है आप लोग का स्कोरिंग मार्क्स है, यहाँ आपको स्कोरिंग होता है। और बाकी जो हम लोग ने दिया नहीं है उसमें स्कोरिंग ना ऐसा नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर है। अभी आई एम टेकिंग द लॉन्ग आंसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं है, यू आर वेरी लकी। So I am repeating once again that debenture trustee is not there now. Now we are going to the topic exactly issue of debenture. Issue means what? Distribute to allot. Issue means मतलब issue का मतलब क्या है? बांटना, देना। अभी कंपनी जो है, जो कंपनी को डिबेंचर इशू करना है उसके पहले सबसे पहले ध्यान देने का है, डिबेंचर को डिबेंचर इशू करने से पहले या बांटने से आपको शेयर होल्डर को पूछना पड़ेगा और सेबी का गाइडलाइंस भी लेना पड़ता है। ये एक कंपल्सरी है। अभी जो भी हम लोग घर से पैसा लेते हैं या घर से हम बोलते हैं मम्मी मैं पैसा लूँ क्या, शैल आई टेक द मनी, मदर से यस ओके यू कैन हैव इट, इवन योर
your guardians, your parents has given the money to you, then your mother informed to your father that I am giving the money to my child. Sorry, I am giving the money to the so and so XYZ, whatever your name will be. सेम थिंग. तो हम लोग परमिशन है बहुत ज़रूरी है. घर से हम लोग कुछ भी लेते हैं, हम लोग होते हैं मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मम्मी मैं क्लास जा रहा हूँ, वैसा परमिशन से वैसा आप लोग को शेयर होल्डर्स का या आप लोग को सेबी का ये रूल्स आपको मालूम होना चाहिए. तो इतना इम्पोर्टेंस है. डिबेंचर पे कंपनी को एक बात ध्यान देना चाहिए, डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट फिक्स पीरियड होता है, वो फिक्स होता है, उसमें चेंजेस होता नहीं है. इतना को यू हैव टू पे अटेंशन रेगुलरली. सो नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट आर द रूल्स. 4.1 में आपको देखने का है रेगुलेशंस क्या है. मतलब 4.1 में इशू और डिबेंचर आपको इशू करना है, उसके लिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है. तो और टाइप्स ऑफ डिबे अभी पहले देखते गए. रेगुलेशन 4.1 में रेगुलेशन गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर. कंपनी इशू डिबेंचर हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का जो भी नियम है, जो भी कायदा है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है शेयर एंड डिबेंचर्स के बारे में. तो दिस इज़ कॉल रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर. अभी क्या है देखो, कंपनीज एक्ट डिपेंड और टाइप्स ऑफ डिबेंचर कौन सा उस पर डिपेंड है. अभी सबसे पहले हम लोग देखा था सेक्योर्ड डिबेंचर. तो ये पूरा सेक्योर्ड डिबेंचर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है. देखो इधर 2 कॉलम दिया है, एक्ट, रेगुलेशन और गाइडलाइंस, बाद में प्रोविजन दिया है. कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 के वाला है, कंटेनिंग प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर. ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर देगा है. बाद में दूसरा कंपनीज एक्ट 2014 के वाला है सॉरी, कंटेनिंग प्रोविजन फॉर इशू ऑफ सेक्योर्ड डिबेंचर. पहले खाली डिबेंचर का इशू करना है, बाद में सेक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है. और सेबी गाइडलाइंस क्या बोल रहा है. सेबी गाइडलाइंस ये बोल रहा है कि बाबा जो भी आप इशू डिबेंचर है उसका लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए. देखो कवर्स प्रोविजन फॉर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेबल आइदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर. इट इज एप्लीकेबल इफ डिबेंचर इशू टू द पब्लिक ऑफर. Private placement and for listed debenture. As per these provisions, company has to follow disclosure requirement as applicable to public issue of equity shares. जो भी नियम दिया है, जो भी कायदा दिया है, उसको फॉलो करना चाहिए. लिस्टिंग होना चाहिए, ये बात सही है. विच आर नॉट कन्वर्टेबल, जो कन्वर्टेबल नहीं है, जो डिबेंचर कन्वर्टेबल नहीं है, वो पूरा आप लोगों को क्या करने का, उसको लिस्टिंग करना. ये सेबी का गाइडलाइंस है 2008 का. अभी आते हैं हम लोग एग्जैक्टली सेबी आगे क्या बोल रहा है. सेबी बोल रहा है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2019. प्रोविजन फॉर इश्यू और प्रोविजंस क्या बोल रहा है. देखो जो डिबेंचर कन्वर्टेबल होता है, जो डिबेंचर हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं, उसका कुछ देते हैं कि बाबा अगर आप लोग पार्शियली कन्वर्ट करते हैं या फुल्ली कन्वर्ट करते हैं, तो उनका जो होता है, तो कंपनी को कुछ नॉर्म्स जो होता है वो शेयर होल्डर्स का, वो आपको फॉलो करना चाहिए. Listing provision that issue of debentures and listing of debentures that are convertible. अभी नॉन कन्वर्टेबल जो होता है उसके बारे में क्या दिया है कि वो पार्शली होता है या फुल्ली होता है इनटू लिस्टेड, और वो किस में होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए. अगर आप लोग ने लिस्टेड में किया है या अनलिस्टेड में किया है इक्विटी शेयर में, वो भी आपको बोलना है. अब नहीं सर मैंने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, लेकिन इक्विटी शेयर का आपने देखा तो नॉर्मल वोटिंग है, विदाउट नॉर्मल वोटिंग है, 2 दिया है. उसमें कुछ इक्विटी शेयर ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग होते हैं, जो अनलिस्टिंग होता है. अभी वो 3.1 का जो वो लोग हटा दिया, वो पूरा चार्ट आप देखोगे उसमें इशू शेयर एंड नॉन अन इशू शेयर. अभी समझो टेक पर मार्केट में हमने 1000 शेयर इशू किया, लेकिन पब्लिक सिर्फ 500 शेयर लिया है और बाकी 500 लेने. तो 500 मतलब क्या हुआ, अनलिस्टेड हुआ. लेकिन जब मार्केट में शेयर हम लोग इशू करते हैं, उसका ऑलरेडी लिस्टिंग होना चाहिए. तो इसने दिया कि कौन सा आपने कन्वर्ट किया है, मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया है जो लिस्टिंग है, या जो लिस्टिंग है उसमें कन्वर्ट किया, ये भी आपको इशू करना है. इसके बाद सेबी क्या होगा आगे देखो, ऑब्लिगेशन है. आगे बढ़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन. कोई भी ऑब्लिगेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए रेगुलेशन में आया है कि डिस्क्लोजर मतलब बताना है आपको, डिस्क्लोज करना है, कुछ छुपाने का नहीं है. प्रोविजंस विच A listed company issuing non-convertible debenture. लिस्टिंग कंपनी, जो कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में है, लिस्टिंग में है, और वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा है, तो परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी फुलफिल. परपेचुअल डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म, परपेचुअल क्या लॉन्ग लाइफ है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, वो होके रहना चाहिए. बाबा मैं भविष्य में इसका पैसा देने वाला है, मैं कभी उसका
उनको डुबाने वाला नहीं है। ये सब गाइडलाइंस होता है और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। द प्रोविजंस रिलेटेड टू वेरियस लिस्टिंग कंडीशन विच अ कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद। सिंपल है, अगर मैंने आपको 10 साल के बाद पैसा देने का 10 साल के बाद पैसा देना ही होगा, वो प्रोविजंस और जो इंस्ट्रूमेंट डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है वो आपको भर के नहीं दिया है, तो उसके बदले जो भी आपका ये होता है उसके अगेंस्ट पैसा देने का जो भी प्रोविजंस होता है वो आपको फुलफिल कंपनी करना पड़ता है। अभी RBI गाइडलाइंस के पॉइंट नंबर 6, मेंट फॉर बैंक्स विच रेज कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये मेंट फॉर बैंक, खाली बैंक के लिए जो कैपिटल रेज करते हैं नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करके, नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट करके इशू करते हैं, मतलब डिवेंचर्स बोलो, इक्विटी जो इक्विटी नहीं, मतलब आप बोले कन्वर्ट में, नॉन कन्वर्ट छोड़ के जब बैंक इशू करती है तो उसके लिए ये खाली बैंक के लिए RBI गाइडलाइंस यूज़ किया कि RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। तो ये जो दिया है प्रोविजन दिया है, आप बोले सर इतने टाइम से आप क्या बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। नाउ पेड इम्पोर्टेंस इज दैट जो गाइडलाइंस है आपको 2 गाइडलाइंस फॉलो करना है, 2013 और 2014। बाद में सेबी क्या बोल रहा है, लेकिन ये हिंट है। अभी देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन। एक कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ये आपको मालूम है टाइप्स दिया था। बाद में कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, ये भी रियल है। बाद में आपको रेडेबल नॉन रेडेबल, ये भी रियल है। तो कंपनी कैन आल्सो लिस्ट इट डिबेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, पहले बता रहा है डिबेंचर्स लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में होना ही चाहिए, होगा तो पब्लिक को मालूम पड़ता है वहाँ कौन सा कंपनी है, ये कंपनी का इशू क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, इट कैन कम्स टू नो इजीली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then the board of directors have the authority to issue. Board of directors has the authority to issue debenture, but with the permission. But before that, we have to take the permission from the shareholder. Shareholders को, if we are getting the permission from the shareholder, then board of directors has the authority to issue the debenture. Whenever the question come, authority, the power authority, you have to write the word board of directors. See, write a full word board of directors. Don't write the word short directors. So now we are going to for the provisions. Now what the heading is, now see we are dividing the issue of debenture, provision for issue of debenture in 3 stages. These are very important. First one, Companies Act 2013. What Companies Act 2013 says that no voting rights. Okay, you are getting the fixed rate of 5, no voting rights, because you are getting the what fixed rate of interest, and you are the amount will be returned after particular period of time, after fixed period, say for 10 years or 15 years or 20 years, whatever that. After 20 years, the company will repay the amount. So that is called, for that purpose they don't have the voting rights, because they are not the owner of the company. They are a debt. They are the creditors of the company. So they will not have the voting right. Now types of debentures. Second type. So which type of debenture you are going to issue? So we have seen that secured debenture is there, then convertible debenture is there, then redeemable debenture is there, then registered debenture. Which type of debenture we have to issue? It is very important. Now again the point number 3 says that payment of interest redemption. How are you going to pay the interest? What the interest will be paid to them? The question again is, okay, we are going to issue debenture, then what will get, you have to pay, the company has to pay fixed rate of interest. Whatever the redemption payback, it will be paid after a certain particular period of time. इंटरेस्ट आपको देना है और रिडम्पशन करना, आपको पैसा रिटर्न करना है, पे बैक करना है, ये कब करना है, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो डिबेंचर इशू करने पहले ध्यान देने का फर्स्ट पॉइंट, नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर को वोटिंग राइट्स होने वाला नहीं है। कौन सा टाइप्स ऑफ डिबेंचर कंपनी वांट टू इशू, व्हाट गारंटी टू पे द डिबेंचर इंटरेस्ट, एंड व्हेन दे आर गोइंग टू गो फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। नाउ point number 5 says that point number 4 says that debenture certificate, it is proof. Debenture is proof that the company has taken the loan from the debenture holder. The person who purchases debenture is called debenture holder. So if we have taken the debenture, we have taken the money, and against that we are issuing the debenture certificate. सेम थिंग, हम लोग बैंक में जाते हैं, FD निकालते हैं, उसके बदले हम लोग बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट का FDR मतलब फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट FDC रिसिप्ट भी देती है, पैसा पे किया और सर्टिफिकेट दे दिया, वो आप 10 साल के बाद ये आपको ये पैसा इंटरेस्ट सब आपको दिया जाता है। आपका नाम देखते हैं हम लोग और रख देते हैं, और 10 साल की वजह से हम लोग बैंक में जाते हैं दिए। ये प्रूफ है कि बैंक के साथ हम लोग ने क्या किया है, बैंक में पैसा FD किया है। आगे है क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये बात सही है। तो 10 साल के बाद हम लोग पैसा देना है। डिबेंचर 10 ईयर्स के लिए आपको इशू किया है, एंड वी हैव टू कीप सब रिजर्व. After 10 years, after at the time of maturity,
the company must have the certain specified fund, so that when the time will come, we have to repay back to the debenture. So that we have to create the debenture redemption reserve. Now next, appoint debenture trustee. Point number 6 says that you have to appoint a debenture trustee. Why you want to appoint debenture trustee? Because if you appoint debenture trustee, so whatever debenture has been issued by the company, so they will keep eye on the company. वो कंपनी पे ध्यान देंगे. जब ध्यान देने के बाद क्या होगा, उनको समझ में आएगा ओके, अगर ध्यान दोगे तो जो डिबेंचर का जो कॉस्ट है, जो उसका फेस वैल्यू है, वो कम हमेशा मेंटेन रहेगा. वो कभी अप एंड डाउन होने वाला नहीं होगा. तो भी वन एंड को डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, what the progress of the company. So it will depend on market condition, it goes up and down. So it is very important that the debenture trustee, appointment of debenture trustee. Now what is the meaning of that? अभी इसको ध्यान से देखो. If the company has issued the secured debenture, company has issued the secured debenture, the company says that now we ask as a public we ask to the company, okay, we are giving the money to you, how will you refund back? What is the proof? इसका गारंटी क्या है? क्या आप क्या रखने वाले हैं? We want something. What are you keeping mortgage? Company says okay, how will you refund back? अगर हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर ले गए हैं तो आप हमको पैसा कैसे दोगे? तो कम लोग ओके, आप सिक्योर्ड डिबेंचर लिया है तो हम लोग ये कंपनी के अगेंस्ट, ये डिबेंचर के अगेंस्ट में हम लोग फिक्स एसेट रख रहे हैं. हम लोग कौन सा एसेट, फिक्स एसेट बताओ कौन सा फिक्स एसेट है? बोले सब प्लांट एंड मशीनरी. बोला प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कितना है? 25 लाख. तो भी 25 lakhs है, 25 lakhs plant and machinery. As a commerce student we should know that every year 10% depreciation goes on होता ही है. 10% 5% depreciation करती है. We are learning the final account. Final account हमें देखते हैं कि वो एंड में सबसे लास्ट एंट्री होता है, पूरे साल में सबसे लास्ट 2 एंट्री होता है. एक होता है आप लोग फाइनल अकाउंट ने सीखा, आप लोग ने 11th में भी और 12th में भी सीख रहे. तो सबसे लास्ट जो एंट्री होता है ना क्लोजिंग स्टॉक के बाद, वो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. डेप्रिसिएशन चार्ज करने का उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर, सबसे लास्ट एंट्री, सबसे लास्ट. इवन डिविडेंड टॉपिक लास्ट आप सीखा होगा तो आप लोग ने देखा होगा सबसे लास्ट हम लोग होते हैं डिविडेंड ट्रांसफर करने वाले सबसे लास्ट होता है. तो द लास्ट एंट्री. तो इसलिए वो इस पर ध्यान देने के लिए कि अपना जो एसेट्स है वो एसेट्स कॉस्ट जो वैल्यू है वो कम नहीं होना चाहिए. वो स्टेबल मेंटेन करने के लिए कंपनी से दैट आप लोग में से कोई डिबेंचर को अपॉइंट कीजिए ताकि वो कंपनी में आ सकता है. ही कैन कम इन द कंपनी एंड ही कैन हैव द वॉच एंड ही कैन चेक द रिकॉर्ड. दैट इज़ कॉल्ड द डिबेंचर ट्रस्टीज. हम लोग टीपे 10 बारह है या हम लोग 50-100 जन है, हम में से कुछ लोगों को अपॉइंट करें डिबेंचर ट्रस्टी करके, और वो कंपनी में जाके कंपनी का रिकॉर्ड या एसेट अपना जो भी एसेट्स है जो भी फिक्स रखा है उसका कुछ वो लोग कंपनी को उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए. सो दैट्स वाई द डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट. सो दीज आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग Companies Act 2013. So one I say that, see students, Companies Act 2013 is very important. You have to go very deeply. 6 points is there, so you have to go very deeply. Now 7-8 point भी उसमें, ये 6 point बहुत important. पहला Companies Act 2013 what it say that you will not have the voting rights, then types of debenture, then how we going to pay for the interest, then how we going to return the payment, that is called the redemption. then again we are giving the डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्या देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट. फिर बाद में डिबेंचर 10 साल के बाद देने का है तो हम लोग को रिजर्व क्रिएट करने का है, उसको तो हम लोग DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. उसके बाद हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, अपॉइंट करने का ये हो गया उसका 6 पॉइंट. 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. वन आई से दैट once again I say that we are repeating now, Companies Act 2013 no voting rights. मीटिंग में आने का अधिकार नहीं, आपको बोलने का अधिकार नहीं, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है. दे डोंट हैव द नॉर्मल वोटिंग राइट्स. पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ डिबेंचर. विच टाइप्स ऑफ डिबेंचर वी आर गोइंग टू इशू. पॉइंट नंबर 3, what we are going to do. So we are going to pay the interest also and also redemptions of redemptions. After that we are going to give, the company will give what एज अ प्रूफ डिबेंचर सर्टिफिकेट उनको देने वाला है. बाद में डिबेंचर को 10 साल के बाद देने का है तो TRR, तो हमको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा. उसके बाद पॉइंट नंबर 6, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी हमको करना है. दीज आर द 6 पॉइंट्स. नाउ व्हाट द 7 पॉइंट सेज दैट. पॉइंट नंबर 7 सेज दैट डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT, मतलब कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. अगर उनको लगा कि वो एक देयर इज अ
there is a misprovisions, or the company has fulfilled the rules and regulations has been given, has been laid in that, then can go to the company national company law tribunal, जाके वो लोग से फाइट कर सकते हैं. Impose restrictions. Impose restriction is what you say that if the company is going beyond that, then the restriction can be imposed. उस पर आ सकता है. अभी रजिस्ट्रेशन क्या टाइप का डिपेंड है, जो अमाउंट है कम ज़्यादा होगा, आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन आने का चांसेस, रिस्ट्रिक्शन हम लोग ले सकते हैं. उसके बाद पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग ने 8 जो फुलफिलमेंट नहीं किया है तो पनिशमेंट क्या है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सिंपल है, पनिशमेंट क्या है, जो भी इसके जिम्मेदार होगा, तो जो भी उसका जिम्मेदार हो गए तो उसको पनिशमेंट तो है ही है. अभी इसमें पनिशमेंट क्या है, बहुत देगा. कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द कंपनी एंड ऑफिस शैल बी लायबल टू पे फाइन और इम्प्रिजमेंट बोथ एज पर द एक्ट. देखो, अगर आप लोग ने ये पूरा जो कायदा दिया उसका 8 पॉइंट आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोग को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी आपको पेनल्टी वो पे करना होगा. पहले 500 पर डे होता था, अभी वो अमाउंट निकाल दिया है, न्यू इंस्ट्रक्शन उन्होंने कोई दिया नहीं है. बट देयर विल बी 1000 वॉट एवर दैट, स्टिल वी आर नॉट फुलफिलिंग दैट. ऑफिसर को भी आने वाला है और कंपनी को भी आने, दोनों को आने. बिकॉज सी एंड द नेम ऑफ द कंपनी, वी आर कंपनी के नाम पे ऑफिसर्स आर रनिंग द company. So officer will also charge for penalty, and the company will also have to pay the penalty. Very simple. 9 point is there. First, no voting rights. Second, types of debenture. Third, payment of interest and redemptions. Point number 4, debenture certificate उनको देने कहाँ है. Point number 5, debenture, create debenture redemption reserve. Point number 6, appointment of debenture trustee. Then after that, debenture trustee can approach NCLT, company, national company law tribunal. And point number 8, impose restriction. And point number 10, provisions, punishment. Impose restriction ध्यान देने का. इसमें impose restriction में क्या बोलते हैं वो लोग कि when the debenture trustee is of the opinion that the assets of the company are insufficient or likely to become insufficient to get the, तो पहले बताया impose restriction कब आएगा कि जब debenture trustee को लगा कि वो assets का दाम बहुत नीचे जा रहा है और इससे हम लोग को पैसा मिलने वाला नहीं है, या पैसा मिलने का चांसेस बहुत कम है, तो दे कैन गो टू द NCLT. और NCLT क्या कहती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन ला सकती है. और वन एफल आप आगे जाके आप उसको आगे लाइबिलिटीज़ के आप लोग आगे नहीं जा सकते. द कंपनी कैन नॉट गो फॉर फर्दर लाइबिलिटीज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर, ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो दे कैन ब्रिंग द रिस्ट्रिक्शन, उसमें रुकावट, उसमें बंदी लाने का चांसेस हो सकता है कि नहीं. आगे लाइबिलिटी पहला डिपेंड का ध्यान दीजिए, बाद में आप आगे का देखो. ये हो गया 9 पॉइंट्स. आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी डाउट इन दैट. नाउ वी आर गोइंग टू द जो फिर से जो चार्ट दिया है उसमें देखेंगे कि कंपनीज का जो शेयर कैपिटल कंपनी का 2014 के बोला, इसमें खाली 4 पॉइंट है. इससे कुछ पॉइंट हम वहाँ से लेना है. 10 ईयर ऑफ सेक्योर डिबेंचर. 10 ईयर मतलब कि पीरियड कितना है, 10 साल है क्या, 5 साल है क्या, 15 ईयर्स है क्या, 20 ईयर्स. बोला 10 ईयर ऑफ सेक्योर डिबेंचर. Now create charge on the assets of the company and appointment of debenture trustee. These 2 points is very same. Now we are going for the what only first 2. 10 year. What is the meaning of 10 year? 10 meaning of period. 10 years. Then 10 years. Maximum 10 years is there. The all secured debenture should be redeemed within 10 years from the date of issue. Secured debenture 10 साल के अंदर इसको redeem करना चाहिए 10 year में. 10 year मतलब क्या, period. अभी बोले सर हर कंपनी 10 ईयर जा सकते है क्या. जो प्रोजेक्ट कंपनी है या जो गवर्नमेंट कंपनी है वो लोग जा सकते हैं बियॉन्ड 10 ईयर, लेकिन उनका ये ध्यान होना चाहिए और 30 ईयर्स के अबव नहीं रहना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड अबाउट 30 ईयर. प्रोजेक्ट कंपनी, अभी टेक फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो फॉर दैट. वी आर गोइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम और कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स और ब्रिजेस. No, you know that, right? From January we are seeing that, right from the March we are seeing that we are all the businessmen are facing the trouble of coronavirus or COVID-19. So due to this, the project which has been sanctioned in the month of January and December, but it will take a long period of time. So it is not possible that now this 45 or 60 days right from the March till now, the August is going on now. Now March, April, May, June, July, August, 6 months. Till 6 months what happened that
इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट टू रिकवर द अमाउंट, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए 10 साल में रिफंड, ये 10 साल का हमने इशू किया, उसमें से 6 महीने यहाँ से चला गया, तो प्रोजेक्ट आपका लेंथी होने का चांसेस है। जब प्रोजेक्ट लेंथी होने का चांसेस, नेचुरली अपना जो डिबेंचर उनको पीरियड है वो हम लोग आगे जा सकते हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं हाँ 10 उस टाइम में ऐसा हुआ था तो इसलिए हम लोग ने, इसलिए उसका जो टाइम है वो हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं। कौन सा कंपनी? जो प्रोजेक्ट कंपनी है, ध्यान देने का, जो प्रोजेक्ट कंपनी है और मिनिस्ट्री और भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, और जो कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया है वो अभी उनको कंपनी को सेटअप करने का है। कंपनी सेटअप एक दिन में या 10 दिन में होता नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट टू सेट द कंपनी। तो कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स मीन्स व्हाट वी हैव टू सेट नाउ टेक फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी वांट टू एस्टैब्लिश देयर कार प्रोडक्ट इन इंडिया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इट मे बी इन 1 ईयर और इन 1 ईयर और 2 days और 1 day। ये जादू नहीं है, मैजिक नहीं, एक दिन में हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उस समय में जो भी हमने डिबेंचर इशू किया उसका पीरियड हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन 30 ईयर्स पे ज़्यादा जाने का नहीं, ये उसका 3 ईयर है। बाद में क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये फिक्स एसेट ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। कंपनी हैज़ टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी कंपनी। The value of charge should be adequate to cover the entire value of debenture issued and interest to be paid on. If a government company issues a second debenture which has central or state government guarantee, then it did not get charge on assets. तो charge on assets वो लोग करते नहीं, it is very important. So it is very important that to go for the charge on assets of the company. Simple है। गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी होती है तो उनको इतना टेंशन नहीं कि वो मैं क्या कर व्हाट आई एम डूइंग दैट। सो वो लोग गारंटी देते हैं कि आपको पैसा आपको मिल जाएगा। और वैसे गवर्नमेंट कंपनी सबको विश्वास है कि वो लोग पैसा रिटर्न करते हो, कभी उनका लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन अदर दैन गवर्नमेंट कंपनी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगा तो वो लोग को लिख के देना चाहिए, और उनको जो एसेट्स का वैल्यू है वो उनके मेंटेन होना चाहिए। आई टेक फॉर एग्जाम्पल वी हैड इशूड द डिवेंचर ऑफ ₹15 lakhs इन द मार्केट। तो डिबेंचर हमने इशू किया, उसका टोटल किया, उसका 15 lakhs हो रहा है। तो 15 लाख जब 10 साल के बाद उनको देना है तो 15 लाख का जो एसेट्स है वो क्रिएट होना चाहिए, उसका दाम नीचे नहीं आना चाहिए। शुड नॉट बी कम बिलो 15 लाख, इट शुड बी मेंटेन टिल दैट। इफ दे दैट इज कॉल्ड क्रिएट चैनल एसेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन गवर्नमेंट कंपनी टू क्रिएट एसेट्स, वैल्यू ऑफ द एसेट्स टू दैट लेवल ओनली, शुड नॉट ब्रिंग बिलो इट, उसके नीचे लाना नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपॉइंटमेंट डिबेंचर ट्रस्टी, यू नो इट वेरी वेल दैट कि 60 days उनको लेटर मिलने के बाद डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहिए। नेचुरली अगर हम लोग का एसेट्स, कंपनी ने एसेट दिया है, कंपनी के एसेट्स का वैल्यू अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, और मेंटेन होने के लिए या उस पर देखभाल करने के लिए वो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करे। जैसे डिबेंचर ट्रस्टी के ध्यान देने का, जैसा मदर गोज टू मार्केट and asks your sister to pay watch on you. So the trustee, mother has the trustee on your sister but don't have a trust on you. एक मदर की तरफ से मम्मी क्या बोलती है, बाबा तू ध्यान दे बेटे पे, अपने भाई पे ध्यान दे। और हम लोग हमेशा झगड़ा करते रहते और हमेशा हम लोग मस्ती करते रहते। तो मस्ती करते रहते तो बहन क्या होती है और मम्मी क्या होती है, एक मैं बाहर जाके आती तो इस पर ध्यान देने का है। तो ये जो विश्वास है, ट्रस्टी, वो बहन करती है। बहन के ऑलरेडी के तू यहाँ से हिलने का नहीं, तू यहाँ रहने का। हाँ, अभी कुछ किया मैं मम्मी को बोलेगी आई टेल योर नेम्स टू योर मदर। तो ये जो होता है तो इट इज़ द ट्रस्टी। तो इसलिए सेम थिंग दैट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सेबी गाइडलाइंस। व्हाट इज सेबी गाइडलाइन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, इसमें जो पॉइंट दिया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर रेटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग, ये वेरी सेबी रेगुलेशन कर रहा है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आपका, कम से कम कितना डिबेंचर इशू करने वाले हो, खत्म। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो सेबी रेगुलेशन 2008 state the minimum subscription to be collected by a company. As per SEBI, the minimum subscription for public issue of debenture is 75% of base issue size, that is ₹100 crore. Minimum कितना चाहिए, 100 crore होना ही चाहिए. If the minimum subscription is not received, the entire money received shall be refunded within 12 days.
फॉर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। सिंपल है। मिनिमम सब्सिडी कितना आना चाहिए? 100 करोड़ आना चाहिए। अगर 100 करोड़ के नीचे आ गया तो जितना भी पैसा मिला है वो 12 दिन के अंदर में कंपनी कंपनी ने जिससे लिया है, जो डिबेंचर होल्डर्स लिया उसको रिटर्न करने का, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो 3 दिन रहते हैं क्लोज होता है ना। अभी मैं 1 तारीख से स्टार्ट किया 5 तारीख तक, 1 से 5 तक खुला है, जो उसका टाइम होता है, जो टाइम पीरियड, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू, तो उसके पहले ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए या उसको पैसा रिटर्न करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और वी गोट नेक्स्ट वन, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आया तो कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इशू साइज और एनी लोअर यूनिट एज स्पेसिफाइड इन द ऑफर लेटर और लेटर और प्रॉस्पेक्टस। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में कितना रिटेंशन हुआ है, कितना ज़्यादा आया है पैसा, वो देखने का। और जो प्रॉस्पेक्टस में दिया है तो हम लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं या हम लोग रख सकते हैं, या कभी चाहिए तो कम आया है तो इट्स ओके। अभी टेक कर 100 करोड़ है लेकिन 101 करोड़ आया तो इट्स ओके, मिनिमम मतलब हम लोग रख सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आया तो हम लोग को जो भी प्रॉस्पेक्टस भी दिया उसको, जो भी ज़्यादा आया है उनको हम लोग को रिटर्न करना है या उनको इशू करने का नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अगर मेरे पास 100 करोड़ से है लेकिन अगर 1005 आया, 1010 किया है, कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ये कंपनी पे लेटर ऑफर में दिया है, ऑफर ऑफ लेटर में दिया है या प्रॉस्पेक्टस में द कंपनी हैज गिवन इट क्लियरली। दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन। नाउ वी गो अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग मीन्स व्हाट इज द एजेंट? अंडरराइटिंग इज द एजेंट who sell, who issue or who sell shares on behalf of company। कि कंपनी कभी बाहर जाकर कुछ बेचेगी, भाई मेरा शेयर लो, मैं डिवेंट हो, तो कंपनी अपॉइंट अंडरराइटिंग कॉन्टैक्ट करती है अंडरराइटर से। वो बोलते हैं कि ठीक है आपका जो भी डिबेंचर्स है मैं आपको मार्केट में इशू करके देगा है, और उस जो भी आपका प्रॉस्पेक्टस है, प्रॉस्पेक्टस ध्यान से पढ़ते हैं अंडरराइटर, और मार्केट में कंपनी का डिबेंचर बेच के देते हो, और उसका जो भी डिफरेंस होगा, टेक फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ लेकिन मैंने 90 दिया तो 10 बचा हुआ जो 900 किया, 900 करोड़ किया या 90 करोड़ किया, 10 करोड़ बाकी है, 10 करोड़ की जिम्मेदारी दे से दैट अंडरराइटिंग कॉन्टेक्ट ले, बाबा मेरे को इतना 100 करोड़ चाहिए, बाकी तू देखा क्या है, और ठीक है आपका 100 करोड़ होना चाहिए, आई विल डू इट। कि बचा हुआ 5 करोड़ बाकी है, 10 करोड़ बाकी है, वो खुद देख लेगा, उसको खुद लेगा, बाद में वो बेचेगा, उसका टर्म्स है, वो उसका लुकआउट है, वो कंपनी लुकआउट नहीं, लेकिन अपना उतना होना चाहिए। बाद में क्रेडिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लोगों से क्रेडिट से, हमने क्रेडिट रेटिंग में हम लोग लोगों से जो उधार लिया है और उधार हम लोग कैसा उनको रिटर्न करते हैं उस पर रेटिंग होता है। और कंपनी प्रॉपरली टाइम पे टाइम क्रेडिट उधार लिया और देती है तो उसका रेटिंग अच्छा होता है। और लेकिन उसका टाइम पे टाइम देती नहीं है, कभी लैब भी होता है, उसका रेटिंग होता है कम होता है। देखो अगर आप लोग के घर में किसी ने लोन लिया है, या टेक फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द हाउसिंग लोन by your daddy, your parents, or one of them, when